हाँ जी, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है। और आज मैंने क्या किया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का आपका असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अकाउंट्स में मैंने चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट बॉम्ब में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट है जी आपकी? आपकी जो रिक्वायरमेंट है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो मैंने इसमें 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है जी। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बॉम्ब में क्या किया आपका, 4 इसमें पार्ट बनाया जी, ए बी सी डी, और 50 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक, ये आप सबको पता है, 2 ही क्वेश्चन करने, और 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं जी? 100 मार्क्स के हैं। कहने का मतलब 50 नंबर का एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो एक क्वेश्चन बैठता है जी 12.5 नंबर के आसपास बैठता है। ठीक, इससे पहले जब हमारे एसओएल के एग्जाम होते थे, या हमारे जब रेगुलर के एग्जाम होते थे, और 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता था, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में हम 3 से 3.5 पेज, मतलब जो शीट होती थी उसके 3 से 3.5 पेज हम फिल करते थे, आंसर लिखते थे। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, 15 नंबर में हम 3 से 3.5 पेज लिखते थे, तो 50 नंबर का जो होगा, या 12.5 में मान लो, 12.5 में कितना लिखना है आपको? 2 से ढाई पेज लिखना है। ठीक, तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको लिखना है जी कम से कम 10 से 12 पेज लिखने। ठीक, थ्योरी के पेपर की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल में तो जितना है उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं जी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो पार्ट है, जो आपका असाइनमेंट है, उसको मैं सोल्व करूंगा आपके साथ। ठीक, बीकॉम का सेमेस्टर 1 का ये पेपर है, और मैं असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपके सामने कर रहा हूं। ठीक, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है 9899669913। और वैसे भी अगर आप मेरे नाम से गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मेरा नंबर आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, मैं कोई पेपर सोल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ आंसर दिखा रहा हूं। आप वीडियो पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेना, और अपना पेपर का असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर लेना, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस वीडियो में आपका। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट, 50 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है जी, एक्सप्लेन द बेसिक कंसिडरेशन इन सेटिंग अप ए बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक, तो इसका जो हमें आंसर लिखना है वो लिखा है जी मैंने मेरे अपने इसमें कंप्यूटर में जो लिखा है जी, आंसर आप लिखोगे बेसिक कंसिडरेशन इन सेटिंग अप बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, इस टाइप से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जैसे सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, बिजनेस का क्या लोकेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पोज कर करके आपको लिखना, आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे दूसरा पॉइंट आराम से पोज कर लीजिए और लिख लीजिए इसको, साइज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है जी, लोकेशन ऑफ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है जी, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। ठीक है। फिफ्थ है जी, फाइनेंस प्लानिंग। सिक्स्थ है प्रोविजन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। सेवेंथ है प्लांट लेआउट। एट्थ है जी आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। नोट डाउन करना, आराम से नोट कीजिएगा, मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दिया आपके लिए। अरेंजमेंट फॉर लेबर फोर्स। 10 है जी टैक्स प्लानिंग। और लास्ट पॉइंट है जी 11, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। ठीक, ये फर्स्ट का ए पार्ट है।
सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस। क्वेश्चन देखना कैसे बना हुआ, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस। सबसे पहले सर्विस का कॉन्सेप्ट बताना है। डू यू थिंक that the importance of service sector in our economy is on the rise? Give reason for the answer। तो अपने को कैसे करना है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे करना है जी। सबसे पहले अपने को बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस, ठीक, उसमें कुछ डेफिनेशन वगैरह लिख देंगे। उसके बाद में रीजन फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। डू यू थिंक से, ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, जिसमें प्लांट डेवलपमेंट हो गया, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक। उसके बाद वुमेन वर्क फोर्स हो गया, इंक्रीज इन इनकम लेवल हो गया, इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट हो गया जी, सिक्स हो गया, सेवन पॉइंट हो गया। पूरा पूरा नोट करना है, तब कहीं जाके आपकी टोटल 24 शीट इसमें मेरे हिसाब से भरेगी। 24 की जगह अगर 30 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स का पेपर मैंने जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना ही फिल किया था, ठीक है जी। फर्स्ट का सी पार्ट है आपका, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट ऑफ कंटेम्परेरी बिजनेस एंड एनवायरमेंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट आप करेंगे, तो इसमें लिखेंगे एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट लिखेंगे, ठीक। ये चार एलिमेंट लिखने के बाद फिर इन्हीं को हम क्या करेंगे जी, एक्सप्लेन कर देंगे। ये छोटा सा एक आप चार्ट भी बनाएंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट करके, फिर लिखेंगे जी पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ठीक। आराम आराम से नोट करना, बहुत टाइम है, 11 जुलाई तक आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद में जी तीसरा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, और फोर्थ है जी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इसी तरह से आप क्या करेंगे जी, फर्स्ट का डी का आंसर देंगे, व्हाट इज ई कॉमर्स। तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखेंगे ई कॉमर्स का, फिर डिस्कस द बेनिफिट, फिर बेनिफिट लिखेंगे, फिर लिमिटेशन लिखेंगे, और फिर लिमिटेशन से किस टाइप से सेफ्टी की जा सकती है, हाउ कैन द सेफ्टी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बी एंश्योर्ड। तो चार पार्ट्स में इसका आंसर देना, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी। उसके बाद में सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है जी, बेनिफिट बताने हैं इसके, ठीक। उसके बाद में बेनिफिट के बाद आप क्या बताएंगे जिसमें लिमिटेशन पे आ जाते हैं। तो बेनिफिट भी कई लोगों के लिए अलग अलग बता रखे हैं, जैसे बेनिफिट किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसर के लिए, और बेनिफिट फॉर कंज्यूमर के लिए। उसके बाद तीसरा पार्ट है जी, इसमें ई कॉमर्स में इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है जी, मतलब थर्ड क्या क्या है इसमें, और फोर्थ किस टाइप से सेफ्टी की जा सकती है इसमें, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में जो ए पार्ट है वो है जी आपका डिफाइन प्लानिंग और एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, प्लानिंग के डेफिनेशन लिख लेंगे, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये डेफिनेशन लिख लेंगे। प्लानिंग के बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, डेफिनेशन में क्या क्या पॉइंट है, ये सारे आप बता देंगे। उसके बाद अपने को बताना है जी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक। तो डेफिनेशन वगैरह आराम से आप नोट करेंगे। उसका नीड एंड इंपॉर्टेंस, कहने का मतलब इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया जी यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या क्या है, बेनिफिट क्या क्या है, ठीक। तो ये सेकेंड पार्ट आप कवर करेंगे। तो ये सेकेंड का ए पार्ट हो गया। चलते हैं जी सेकेंड के बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है व्हाट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड लिमिटेशन। आपको इसके एडवांटेज और बेनिफिट बताने, साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी बतानी है। तो आप सबसे पहला आंसर देंगे जी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, उसके बाद इसको आराम से नोट करेंगे।
ठीक, अगर आपको लगता है ज्यादा आंसर बड़ा हो रहा है तो कोई एक डेफिनेशन दे देना इन दोनों में से। उसके बाद में इस टाइप से जब भी कोई डायग्राम आता है तो इस टाइप का डायग्राम आपको जरूर मेंटेन करना है जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद बात करें तो इसके मेरिट क्या क्या है, एडवांटेज आपको बताने हैं जी, और मेरिट के बाद क्या बताने हैं, डीमेरिट बोल देते हैं, डिसएडवांटेज बोल देते हैं, लिमिटेशंस बोल देते हैं, एक ही बात है। तो ये सब बताने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सी क्वेश्चन है जी, डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी बड़ी डेफिनेशन दी है मैंने, तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं इसमें। ये फर्स्ट पार्ट में आंसर देंगे, और फिर लीडरशिप की जो स्टाइल है उसको सेकेंड पार्ट में आप आंसर देंगे। ठीक, तो लीडरशिप की स्टाइल जो है जी, फर्स्ट स्टाइल हो गई, सेकेंड हो गया, एंड थर्ड स्टाइल हो गई, और साथ साथ इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने, जो जो आप स्टाइल एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ठीक है जी। और सेकेंड का जो लास्ट क्वेश्चन है जी, वो है डिफाइन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे देंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकेंड पार्ट प्रिंसिपल बताएंगे, और थर्ड पार्ट में जी लिमिटेशंस बताएंगे। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, हाँ, जब भी आप ये लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बड़ा अच्छा अच्छा हेडिंग बना के लिखना है। ठीक, तो प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन आप लिखेंगे जी। उसके बाद लिमिटेशंस लिखेंगे, लिमिटेशन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, ये सारी आप लिमिटेशंस भी लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बॉम के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है। ठीक, किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप लिख देंगे। ठीक है जी, कंप्लीट करते हैं बस। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा जी, नेक्स्ट आपका असाइनमेंट अपलोड करूंगा, बिजनेस लॉ का असाइनमेंट अपलोड करूंगा।